हर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का, उसमें प्रोग्रामिंग करने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको भी, उसमें भी प्रोग्राम करने का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। उसको हम फॉर्मेट बोलते हैं या स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम कहते हैं। जो सी लैंग्वेज है इसके बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, मेन फंक्शन और सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स। अब हम वन बाय वन इन तीनों पार्ट्स को डिटेल में देखेंगे और इसकी फंक्शनैलिटी पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर है वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो सी लैंग्वेज प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्ट पे, बिल्कुल टॉप पे दी जाती हैं। इनको लिखा जाता है सी प्रोग्राम के जो फर्स्ट लाइन होती है, जो स्टार्टिंग लाइन होती है, उसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखे जाते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमेशा हैश साइन से स्टार्ट होते हैं और ये हैश साइन जो है कंपाइलर को बताता है कि ये एक इंस्ट्रक्शन है या एक ये कमांड है। जो कंपाइलर है वो हमारे पास सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, जैसे कि हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स में देखा था। कंपाइलर का जो एक पार्ट है जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को समझता है और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेता है, उसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर। तो ये हैश साइन इंडिकेट करता है कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं और ये प्री प्रोसेसर के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, इंक्लूड और डिफाइंड। जो सबसे पहला हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो है इंक्लूड। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, हैश साइन इंक्लूड, फिर उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स, और एंगुलर ब्रैकेट में दिया जाता है हेडर फाइल का नेम। जो सी प्रोग्राम होता है उसमें हम बहुत सारे इस तरह के बिल्ट इन फंक्शंस यूज करते हैं। अब ये जो फंक्शन है, जैसे कि हमारे पास है प्रिंट एफ फंक्शन, इसमें हमने पैरेंथेसिस में जो वैल्यू प्रिंट करानी है, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले करानी है, वो हमने लिख दी है। इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा कमांड्स, एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स या एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी नहीं लिखनी पड़ी। हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रिंट एफ है, इसका जो फंक्शन है, इसका नेम यूज किया है और इसकी फंक्शनैलिटी को यूज कर लिया है। अब ये जो फंक्शन है प्रिंट एफ का, इसकी इंस्ट्रक्शंस या इसकी फंक्शनैलिटी या इसकी डेफिनेशन या इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, ये कहीं ना कहीं स्टोर जरूर होगी। तो जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उनकी फंक्शनैलिटी कुछ फाइल्स में स्टोर होती है और उन फाइल्स को हम कहते हैं हेडर फाइल्स। जैसे कि यहाँ पर इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की एग्जांपल है हैश इंक्लूड stdio.h। तो इस इंक्लूड डायरेक्टिव ने सी प्रोग्राम में इंक्लूड करनी है stdio हेडर फाइल। stdio स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये जो हेडर फाइल है इसमें हमारे इनपुट आउटपुट के जितने भी फंक्शंस हैं उनकी फंक्शनैलिटी, डेफिनेशन और उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेव की गई है, उसमें स्टोर्ड है। तो जब भी हमने प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट के फंक्शंस यूज करने होंगे तो उसके लिए जरूरी है कि हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज करते हुए ये वाली हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर दें। जैसे कि यहाँ पर समझते हैं कि ये हमारे पास जो है stdio हेडर फाइल है। जो हेडर फाइल है उसकी एक्सटेंशन हमेशा होती है .h। अब इस हेडर फाइल में हमारे पास प्रिंट एफ, स्कैन एफ, जो इनपुट आउटपुट के फंक्शंस हैं उनकी पूरी फंक्शनैलिटी सेव्ड है, स्टोर है। और ये वाली हेडर फाइल के फंक्शंस हम सिर्फ और सिर्फ इनका नेम कॉल करके तो यूज कर सकते हैं। और जैसे कि ये सी प्रोग्राम है, अब सी प्रोग्राम के स्टार्टिंग में जो है हमारे पास इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है और इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज करते हुए हमने stdio.h हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया है। और जब हमने अपने इस प्रोग्राम में इसको इंक्लूड किया है तो हम प्रिंट एफ फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं।
तो ये काम इस तरह से करता है कि जब हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर देंगे इस हेडर फाइल को stdio.h को, तो कंपाइलर का जो पार्ट है जो प्री प्रोसेसर कहलाता है, उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन हो जाएगी कि जब सी प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो उसने ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। और वो हमने क्यों इंक्लूड करनी है? क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करना है, हमने आउटपुट फंक्शन यूज करना है। तो इससे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि जो हेडर फाइल इंक्लूडेड है और ये जो फंक्शन यहाँ पर यूज हो रहा है, इसकी डेफिनेशन, इसकी इंफॉर्मेशन इस हेडर फाइल में मौजूद है। और कंपाइलर जो है इसकी फंक्शनैलिटी इस हेडर फाइल से जाके यूज कर सकता है। जो दूसरा हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो है डिफाइन डायरेक्टिव। जो डिफाइन डायरेक्टिव है उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमेशा हैश साइन से स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहले आता है हैश साइन, फिर डिफाइन का कीवर्ड, ये फिक्स रहेगा, उसके बाद आता है आइडेंटिफायर और एक्सप्रेशन। जो डिफाइन डायरेक्टिव है ये एक कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करने के लिए यूज होता है कि एक जो भी वैल्यू या जो भी एक्सप्रेशन आपने डिफाइन किया है वो पूरे प्रोग्राम में सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि हम किसी भी एक वर्ड को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी चेंज नहीं होगी। इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, डिफाइन। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में देखते हैं कि जो पाई है उसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, तो यहाँ पर जो हमारा आइडेंटिफायर है उसका नाम मैंने रख दिया है पाई। और एक्सप्रेशन में कोई भी वैल्यू, कोई भी इक्वेशन, कोई भी वर्ड आ सकता है, तो पाई की जो वैल्यू है वो होती है 3.14, तो ये हमारे पास फिक्स्ड रहेगी। इसी तरह सिर्फ मैथमेटिकल नहीं, हम कोई और एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, कोई और कांस्टेंट भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया सिटी, एक आइडेंटिफायर है और उसकी वैल्यू हमेशा लाहौर रहेगी। तो पूरे प्रोग्राम में हम कहीं पे भी जब सिटी प्रिंट कराएंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसकी जगह लाहौर प्रिंट करवा देगा, हमें बार बार उसको चेंज करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इसको कांस्टेंट डिफाइन कर दिया गया है। तो इस तरह से ये जो आइडेंटिफायर है, जो सिटी और पाई है, ये कांस्टेंट बन गया है हमारे पास, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है और इसको हम कांस्टेंट मैक्रो भी कहते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद जो सेकंड हमारे पास सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर का पार्ट है वो है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जो है वो ये बताता है कि यहाँ से जो है मेन से एक्चुअल सी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है जो कि यूजर ने लिखा है, जहां पे एक्चुअल फंक्शनैलिटी मौजूद है। जब कंपाइलर किसी भी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करवाएगा तो मेन फंक्शन उसे बताएगा कि यहाँ से एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से असल एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद हमारे पास आ जाता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हम लोग कुछ वैल्यू रिटर्न भी करवा सकते हैं और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं भी करवा सकते। मेन फंक्शन से पहले हम इंट भी लिख सकते हैं और हम वॉइड भी लिख सकते हैं। इंट का मतलब है कि मेन फंक्शन कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, या फिर अगर मेन फंक्शन ने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी, एम्प्टी आएगा या नल वैल्यू होगी, मतलब कि वो वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहा, तो उसकी जगह हम वॉइड का कीवर्ड यूज कर सकते हैं और हम कोई कीवर्ड यूज नहीं भी कर सकते। इसी तरह जो मेन फंक्शन है उसके जो पैरेंथेसिस हैं उसमें भी हम वॉइड कीवर्ड यूज कर सकते हैं। वॉइड का मतलब है कुछ भी नहीं, कि हम मेन फंक्शन में कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे, या फिर हम इसको ब्लैंक भी रख सकते हैं। तो मेन फंक्शन से पहले इंट या वॉइड का यूज ऑप्शनल है। इसी तरह मेन फंक्शन की पैरेंथेसिस में भी जो वर्ड वॉइड है उसका यूज ऑप्शनल है। अगर हम इसको ना भी लिखें तो हमारे प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा।
मेन फंक्शन में जो भी स्टेटमेंट्स आती हैं वो हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर आती हैं। एक हमारे पास ओपनिंग कर्ली ब्रेस होती है, उसके बीच में हम जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो लिखते हैं, और उसके बाद जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो उसको हम क्लोज कर देते हैं एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट से। तो इन कर्ली ब्रेसेस को या इन कर्ली ब्रैकेट्स को डेलिमिटर्स भी कहा जाता है। तो जो भी हमारे सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स होंगी वो इन मेन फंक्शन में लिखी जाएंगी। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का थर्ड पार्ट है, वो है सी स्टेटमेंट्स। सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो मेन फंक्शन की कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती हैं, और ये सारी स्टेटमेंट्स मिलके हमारे पास मेन फंक्शन की बॉडी बनाती हैं, क्योंकि हमारे पास मेन फंक्शन में एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। जो सी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स हैं वो हमेशा एंड होती हैं सेमीकोलन से। सेमीकोलन को हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। ये हमें बताता है कि सी प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हो रही है। इसी तरह अब यहाँ पर उसने बताया है कि सी प्रोग्राम की सेकंड स्टेटमेंट एंड हो गई है। अगर हम ये टर्मिनेटर या ये डेलिमिटर्स मिसिंग कर देंगे तो हमारे पास प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। यहाँ पर जो है हमारे पास एक सी प्रोग्राम लिखा गया है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और यहाँ पर इंक्लूड डायरेक्टिव यूज हुआ है, जो कि बता रहा है कि हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो मेन फंक्शन लिखा गया, और मेन फंक्शन के बाद सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जब इसको एग्जीक्यूट किया है तो हमारे पास जो है टर्मिनल पे ये आउटपुट जो हमने यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन को दिया था वो डिस्प्ले हो गया। अब अगर मैं यहाँ से ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव रिमूव कर दूं, जो कि हमें बता रहा था कि हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, तो देखते हैं हमारे पास क्या एरर आता है। अब यहाँ पर एरर आ गया है इंक्लूड stdio.h और प्रोवाइड डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंट एफ, क्योंकि अब कंपाइलर कह रहा है कि प्रिंट एफ फंक्शन जो है उसकी मेरे पास कोई डिक्लेरेशन नहीं है, उसकी मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसको हेडर फाइल का स्पेसिफाई नहीं की जिसमें प्रिंट एफ की डेफिनेशन और इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो इसीलिए हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को यूज करते हैं। अब जब इसको एग्जीक्यूट करा है तो हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। अब इसी तरह अगर मैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर रिमूव कर दूं तो मेरे पास एरर आ गया है एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन बिफोर दिस टोकन। तो इसीलिए हर सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट को हमने टर्मिनेट करना है, एंड करना है सेमीकोलन से। इसी तरह अगर मैं यहाँ से कोई एक डेलिमिटर रिमूव कर दूं तो भी मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हुआ। हमारे पास ये क्लोजिंग टोकन, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट मौजूद है, बट इसकी ओपनिंग मौजूद नहीं है। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स बताती हैं कि मेन फंक्शन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। अब उसके पास एंडिंग ब्रैकेट आ गई थी कि एंड कहाँ पर हो रहा है, मगर कंपाइलर को ये पता नहीं लग रहा था कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो इसीलिए ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस जरूरी है। इसी तरह अगर मैं क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट रिमूव कर दूंगी तब भी मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि अब कंपाइलर को ये पता नहीं लग रहा कि मेन फंक्शन जो है उसकी बॉडी कहाँ पर एंड हो रही है और वो कहाँ पर स्टॉप हो रहा है। तो इसीलिए मेरे पास यहाँ पर एरर आ गया है मेन फंक्शन में के डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एट एंड ऑफ इनपुट के यहाँ पर जो है कोई भी एंड स्पेसिफाई नहीं किया गया प्रोग्राम का।
अब जब ये स्ट्रक्चर मेरे पास कंप्लीट है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी है, मेन भी है, स्टेटमेंट भी है, और इसकी दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स भी हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी मौजूद है, तो अब यहाँ पर कोई भी आउटपुट में एरर नहीं आया। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ C program or C language works.